आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप OBS स्टूडियो 28 वाले वर्जन के अंदर एडवांस सीन स्विचर को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे उसको यूज कर सकते हो। दोस्तों मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने OBS स्टूडियो के अंदर एल-वेंड टाइप के ऐड बना के लगा सकते हो। OBS स्टूडियो में इस तरह के एल-वेंड के जो सीन्स होते हैं उन्हें आप ऑटोमेटिकली भी चेंज कर सकते हो। अब इन सीन्स को ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए तो जैसा कि आप इस समय आप देख रहे हो, यहाँ पर मैं OBS स्टूडियो 28.1.2 यूज कर रहा हूं और इसके अंदर टूल्स में आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एडवांस सीन स्विचर वाली प्लगइन को इंस्टॉल कर रखा है और ये प्लगइन सही से काम कर रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये प्लगइन हमारी यहाँ पर काम कर रही है। तो ये वाली जो प्लगइन है एडवांस सीन स्विचर वाली प्लगइन कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसके लिए मैंने इसका एक डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए उस लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप OBS स्टूडियो के इस पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख रहे हो एडवांस सीन स्विचर 1.19.2। ये वाला सीन स्विचर आपको अपने OBS 28 के अंदर इंस्टॉल करना है। ये वाली जो प्लगइन है ये आपके OBS स्टूडियो 28 में बिल्कुल ठीक तरह से काम करेगी और इसको इंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको गो टू डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ जाना है। बिल्कुल नीचे की साइड जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो एडवांस सीन स्विचर विंडोज x64.zip, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे देख रहे हो एक जिप फाइल हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद आपको इस एरो पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शो इन फोल्डर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जिप फोल्डर हमारे पीसी पर डाउनलोड हो चुका है। अब आपको ये वाली वेबसाइट बंद कर देनी है, इसे हमने यहाँ पर बंद कर दिया और उसके बाद अपना OBS स्टूडियो भी हमें फिलहाल के लिए बंद कर देना है। मैं इसे बंद कर देता हूँ, OBS स्टूडियो को भी मैंने बंद कर दिया। ये जो हमने जिप फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड किया था इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इस फोल्डर को हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कीजिए। अब ये फोल्डर हमारा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो ये फोल्डर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये जो फोल्डर था पहले ये जिप फोल्डर था, अब ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके इस तरह से आ गया है। इस फोल्डर पर हमें क्लिक करना है। अब आप देखोगे इस फोल्डर के अंदर हमें दो फोल्डर मिल रहे हैं, एक OBS प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा है, एक डेटा का ऑप्शन आ रहा है। तो इस फोल्डर को फिलहाल हम एक साइड में यहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद आपको माई पीसी पर जाना है, उसके बाद लोकल डिस्क C पर आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स में, प्रोग्राम फाइल्स पर आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है कि जो OBS स्टूडियो का फोल्डर है वो आपका इसमें कहाँ दिख रहा है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रोग्राम फाइल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो OBS स्टूडियो का फोल्डर यहाँ दिख रहा है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। अब इस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पर एक डेटा का फोल्डर दिख रहा है, एक OBS प्लगइन्स का फोल्डर दिख रहा है। इसी तरह से जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया था उसके अंदर भी यहाँ पर हमें दो फोल्डर दिख रहे हैं, OBS प्लगइन्स और डेटा का। तो पहला काम हम करेंगे, ये जो फोल्डर हमने डाउनलोड किया था इसके वाले डाटा के फोल्डर को हमें ओपन करना है। ठीक है, इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको OBS प्लगइन का एक फोल्डर दिखाई देगा। उसके बाद जो हमारा OBS स्टूडियो वाला जो हमारा प्रोग्राम फाइल वाला जो फोल्डर है ये डेटा फोल्डर, इसको भी ओपन कर लेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो OBS प्लगइन्स दिखाई दे रही है, इस OBS प्लगइन वाले फोल्डर को भी ओपन कर लेंगे। ये हमने यहाँ ओपन कर लिया। उसके बाद ये जो OBS प्लगइन वाला फोल्डर है इसे भी ओपन करेंगे। अब इसके अंदर आप देख रहे हो एक और फोल्डर है एडवांस सीन स्विचर। अब इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। उसके बाद इसे हम यहाँ पर कहीं पर भी राइट क्लिक करके इस फोल्डर के अंदर इसे कर देंगे पेस्ट। तो हम इस तरह से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये आप देख सकते हो ये एडवांस सीन स्विचर वाला ये जो फोल्डर है ये हमारे OBS स्टूडियो वाले फोल्डर के अंदर पहुंच गया है। उसके बाद यहाँ पर इसे बैक करेंगे, फिर से बैक करेंगे। अब आप देख सकते हो डेटा वाला काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद इस फोल्डर को भी बैक कर देंगे, फिर से बैक करेंगे
और वापस हम वहाँ पर आ गए। ठीक है, तो डेटा वाला जो हमारा काम था वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे जो OBS प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे। इसी तरह से ये वाली जो OBS प्लगइन है इसको भी ओपन कर लेंगे। अब आप देख रहे हो इसके अंदर 64 बिट दिखाई दे रहा है और इसके अंदर भी 64 बिट दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं डबल क्लिक करूँगा, ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। इसी तरह से इस फोल्डर को भी हम ओपन करेंगे। इसे मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद इसके अंदर ये जो सारी फाइल्स हैं इन्हें सब को हमें इस तरह सिलेक्ट करके इन्हें कॉपी कर लेना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर हमें कहीं पर भी राइट क्लिक करके किसी भी साइड में यहाँ पर इस तरह से राइट क्लिक करके हमें इस फोल्डर के अंदर इसे सेव कर देना है। कैसे काम करेगी, जैसे कि पहले OBS स्टूडियो 28 के अंदर कुछ फाइल्स काम नहीं कर रही थी, तो आप देख रहे हो अब हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ से बंद कर दिया और इस फोल्डर को भी अब हम यहाँ पर बंद कर देंगे और उसके बाद एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और अपने OBS स्टूडियो को दोबारा से ओपन करेंगे। तो जब आप अपने OBS स्टूडियो को दोबारा से ओपन करोगे तो आपकी ये जो प्लगइन है एडवांस सीन स्विचर वाली प्लगइन आपके OBS स्टूडियो 28 के अंदर इंस्टॉल हो चुकी होगी। यहाँ पर टूल पर आपको जाना है। टूल्स पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख रहे हो एडवांस सीन स्विचर, ये प्लगइन यहाँ इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, ये यहाँ पर ओपन हो चुकी है। और एडवांस सीन स्विचर को कैसे यूज़ करते हैं इसकी वीडियो पहले ही मैंने बना रखी है। उस वीडियो को देखकर आप पूरा अच्छी तरह से इसे सीख सकते हो। और इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि L-band एड्स कैसे लगाते हैं, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो बहुत ही सिंपल है इसे यूज़ करना। यहाँ पर इस साइड एरो पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है जब आप प्लगइन को इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ना इस तरह से आपको दिखाई देगी। ठीक है, कभी कभी आपकी प्लगइन इस तरह से दिखाई देती है, तो आपको घबराना नहीं है। आप सोचोगे कि यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आपको इस तरह की दिक्कत अगर आ रही हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर ये टिक हो रखा होगा, हाइड टैब्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैक्रोज, ये वाला जो बॉक्स है अगर ये टिक हो रखा है तो इसे आपको अनटिक कर देना है। जैसे ही आप इसे अनटिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। इसे मैं अनटिक करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर हमें बेसिकली यूज़ करना है सीक्वेंस वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो जब आप एरो पर यहाँ क्लिक करोगे तो सीक्वेंस वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ दिख जाएगा। ये आ गया सीक्वेंस का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का बटन आ रहा है, प्लस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अपने सीन को सेट कर लेना है। जैसे वैन आ रहा है, मान लो वैन में हमें सिलेक्ट करना है, मान लो हमारा सीन ये वाला सीन चल रहा है। ठीक है, मैंने ये सीन सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद होता है इसमें सिंपल यही होता है कि मान लो ये वाला सीन हमारा चल रहा है, तो वैन का मतलब होता है जब हमारा ये सीन चल रहा है उसके बाद कौन सा सीन आना चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर देना होता है। मान लो सीन हमारा ये चल रहा है, अब हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं सीन 2। जब हमारा सीन ये वाला सीन चल रहा होगा और वो चेंज होके फिर सीन 2 पे पहुँच जाएगा। और यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो, जितने सेकेंड का टाइम आपको रखना है, जितने घंटे का रखना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ 10 सेकेंड कर दिया। उसके बाद यहाँ से आपको ट्रांजिशन इफेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो सीन चेंज होगा तो बीच में कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे सीन का जो भी आपको चेंज करना है। मान लो मैं यहाँ पर मूव ट्रांजिशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बस ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। तो मूव ट्रांजिशन का अगर आपको नहीं पता है कैसे यूज़ करते हैं तो उसकी भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। ये वाली जो वीडियो है इसे देखकर आप मूव ट्रांजिशन को भी काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर दूसरा सीन आपको क्रिएट करना है, तो प्लस के बटन पर क्लिक करो। अब जो वैन का ऑप्शन आ रहा है इसमें हमें हमारा सीन 2 चल रहा है। सीन 2 के बाद हमें क्या करना है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे सीन 2। अब सीन 2 के बाद क्या होना चाहिए, कौन सा सीन होना चाहिए, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम सीन 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ टाइम दे देते हैं 10 सेकेंड। उसके बाद यहाँ ट्रांजिशन सिलेक्ट कर लेंगे, मूव ट्रांजिशन। सीन के बाद सीन 2, फिर सीन 2 के बाद सीन 3, फिर सीन 3 के बाद सीन 4, फिर सीन 4 के बाद सीन, यानी वापस फिर वहीं आ जाएगा और फिर से वही कहानी फिर से चलने लगेगी। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको जनरल टैब दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करके इस सीन स्विचर को यहां से स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट के बटन पर आपको क्लिक करना है।
बस हमारा सीन स्विचर यहाँ स्टार्ट हो चुका है। अब आपके जो सीन्स हैं वो अपने आप चेंज होते रहेंगे। OBS स्टूडियो 28 के अंदर भी ये अब काम कर रही है प्लगइन सही से, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब आप देख रहे हो हमारा सीन अपने आप ही चेंज हो रहा है। सीन 3 हमारा यहाँ पर लग चुका है। अब सीन 3 के बाद सीन 4 हमारा अपने आप यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो सीन 4 हमारा यहाँ चेंज हो चुका है। बाद हमारा फिर से सीन पर पहुंच जाएगा, है ना। सीन 5 तो हमने इसमें ऐड किया नहीं था। तो इसी तरह से अब आप सीन स्विचर को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपके जो एलिमेंट ऐड हैं उनके अंदर आप एनिमेशन ऐड करना चाहते हो, चलती हुई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, या फिर आप उसके अंदर वीडियोस ऐड करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसकी भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।